जैसे हम आपको थोड़ा सा मेरा बात आपसे, जैसे हम लोग कॉमर्स में जो पढ़ेंगे ना, वो कॉमर्स में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो अगर आप कॉमर्स का सिलेबस अगर देखिएगा, वह किसी भी बोर्ड का सिलेबस हो, अगर आप कॉमर्स का सिलेबस अगर आप देख रहे हैं, तो कॉमर्स के सिलेबस में आपको जो भी सब्जेक्ट आप देखिएगा, वह सारा का सारा सब्जेक्ट आपको बिजनेस से जुड़ा हुआ मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या, घुमा फिरा के हमको कहीं भी बात करना होगा ना, तो वह सारा का सारा बात हमको बिजनेस के बारे में करना। अब थोड़ा सा मेरा बात आप थोड़ा सा समझिए। जैसे अगर हम लोग बिहार बोर्ड का बात करें, तो बिहार बोर्ड, जैसे हम आपको बोले यहां पे, अगर हम लोग बिहार बोर्ड का बात करें, बिहार बोर्ड का बात, तो बिहार बोर्ड का अगर हम लोग बात करें ना, बिहार बोर्ड का बात अगर करेंगे, तो इस बिहार बोर्ड में अगर इसका कॉमर्स का सिलेबस देखिएगा, तो पहला जो सब्जेक्ट आएगा ना, पहला जो सब्जेक्ट आएगा, वह सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी आएगा, अकाउंटेंसी। दूसरा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज आएगा, बिजनेस स्टडीज आएगा। और तीसरा सब्जेक्ट इंटरप्रेन्योरशिप, यह सब्जेक्ट है। और चौथा सब्जेक्ट आएगा वो इकोनॉमिक्स, जिसको अक्सर लड़का क्या करता है, एक्स्ट्रा में लेता है। एक मिनट मेरा बात आप समझिए। जैसे हम आपको बात बोले, अगर हम बिहार बोर्ड का बात करें, तो पहला हमारा कौन है, वो अकाउंटेंसी। दूसरा नंबर हमारा क्या है, वो तीसरा नंबर हमारा क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है। और चौथा नंबर हमारा क्या है, वो इकोनॉमिक्स। बढ़ा है। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। अगर हम लोग सीबीएसई बोर्ड का अगर बात करें, वो सीबीएसई बोर्ड का बात करें, अगर हम सीबीएसई का बात करें, तो इस सीबीएसई में जब हम लोग आएंगे ना, उस सीबीएसई में जब हम लोग आएंगे, तो इसमें भी पहला पेपर आपका अकाउंटेंसी हो जाता है, अकाउंटेंसी हो जाता है। थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। दूसरा जो पेपर हो जाता है, वो हमारा बिजनेस स्टडीज हो जाता है, बिजनेस स्टडीज। और तीसरा जो पेपर हमारा आ जाता है, तीसरा पेपर, यह हमारा तीसरा पेपर आपका इकोनॉमिक्स हो जाता है। एक मिनट थोड़ा सा बात समझिए। वो हम लोग थोड़ा सा मोटा मोटी थोड़ा सा बात आप समझिए। सीबीएसई बोर्ड में इंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में अगर सोचिए कि हम इंटरप्रेन्योरशिप ले, तो इंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। अब सीबीएसई वाला जो बोर्ड वाला जो लड़का है, उसको अगर एक्स्ट्रा में लेने का मन करता है ना, तो एक्स्ट्रा में वो मैथ ले लेता है। सुनिए, एक मिनट थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। यहां पे बात क्या होता है, थोड़ा सा बात करना समझिएगा। अगर हम लोग यहां पे बिहार बोर्ड का बात करें, बिहार बोर्ड का हम लोग बात करें, तो बिहार बोर्ड में अकाउंटेंसी पढ़ना हो, सीबीएसई में भी अकाउंटेंसी पढ़ना है, दोनों में कॉमन है कि ना? तो दोनों का सिलेबस एक ही है। बिहार बोर्ड का सिलेबस होता, चाहे सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस होता, दोनों का सिलेबस एक ही है। कुछ समझ में आई रहा? हम बोले दोनों का सिलेबस अलग अलग है ना? उनसे हम पूछे, एक मिनट वो हम आपको बोले
अगर हम बिहार बोर्ड का अकाउंटेंसी देखे तब या सीबीएसई का अकाउंटेंसी देखे तब दोनों का सिलेबस एक है। अब जहां तक बिजनेस स्टडीज का बात है तो देखिए बिहार बोर्ड में भी बिजनेस स्टडीज है, तो बिहार बोर्ड में भी बिजनेस स्टडीज और सीबीएसई में भी बिजनेस, ये क्लियर है? दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का सिलेबस सेम है। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा डिफर करता है, थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा, इकोनॉमिक्स का बात हम अगर बोल रहे हैं। अब जो सीबीएसई में 11th में पहले दोनों का इक्वल था, सीबीएसई में जो 11th का सिलेबस है ना, बिहार बोर्ड में वही सिलेबस 12th का, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए दोनों का सिलेबस 11th और 12th दोनों मिला के, तो दोनों मिला के अगर दोनों का सिलेबस अगर आप देखते हैं तो दोनों का सिलेबस आपको क्या होगा, सेम लगेगा। यानी 11th वाला 12th में चला गया और 12th वाला कहां चला गया, 11th में। कुछ समझियो रहे हो कि कुछ बुझाइयो रहा? अब बात आता है इंटरप्रेनरशिप का। तो इंटरप्रेनरशिप हमको बिहार बोर्ड हमको देता है कि इंटरप्रेनरशिप हम लोग को पढ़ना है, और बच्चा इंटरप्रेनरशिप इसलिए लेता हो उसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल का मिलता है। और किसी भी कॉलेज में चाहे कोई भी स्कूल है वो 30 में कम से कम 28-27 तो जरूर देता है, 29 दे देता है, 30 दे देता है। तो उसी प्रैक्टिकल के लालच में लड़का क्या करता है, इंटरप्रेनरशिप लेता है। अब कहिए सर केवल प्रैक्टिकल के लालच में लेता है क्या? ऐसा बिल्कुल ऐसा बात नहीं। इंटरप्रेनरशिप भी हमारा क्या है, बढ़िया सब्जेक्ट है, इसमें भी हमको मन लगता है। कुछ समझे हैं? ये बात बुझाया? यानी समझो ना, यही बात मोटा मोटी यही बात समझिए आप। मोटा मोटी यही बात क्या समझना है आप लोगों को, सीबीएसई बोर्ड रहे तब चाहे बिहार बोर्ड रहे तब हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ, नहीं समझे बात? यानी कोई कहेगा क्या कि हाँ बिहार बोर्ड में ही नहीं पूछता है, सीबीएसई में पूछता है, इसको छोड़ देते उसको छोड़, ना बिल्कुल नहीं। पूरा जड़ से लेके फुनगी तक हम लोग पढ़े। वो कौनो बोर्ड रहे, सीबीएसई बोर्ड रहे तब, बिहार बोर्ड रहे तब, चाहे आईसीएसई बोर्ड रहे तब, यानी कहीं से भी क्वेश्चन दोनों पूछे तो आप कहीं से सारा का सारा बात हम लोग पढ़े। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा, थोड़ा सा ढंग से मेरा बात आप समझिएगा। हम आपको बोले कॉमर्स में हम लोग को बिजनेस के बारे में पढ़ना है, यानी मोटा मोटी कहीं से घुमा फिरा के आएंगे तो हम लोग को बिजनेस के ही बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो बिजनेस के बारे में पढ़ना है तो जितना भी सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ना, सारा सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड है। अब थोड़ा सा पहले चर्चा करते हो बिजनेस स्टडीज का। अभी जो बिजनेस स्टडीज है ना, बिजनेस स्टडीज, यह बिजनेस स्टडीज हमें बिजनेस के बारे में बताता है कि अगर हमें बिजनेस करना रहे तो बिजनेस हम लोग कैसे करेंगे, वो बिजनेस करेंगे तो कौन सा बिजनेस करेंगे, वो उस बिजनेस में कितना पैसा का जरूरत होगा, वो उस बिजनेस को हम लोग कहाँ स्थापित करेंगे, वो ये सारा का सारा बात यह कौन बताएगा, वो बिजनेस स्टडीज। कुछ सुनिए, बिजनेस स्टडीज में हम लोग क्या पढ़ते हो, बिजनेस के बारे में ना पढ़ते हैं। यानी बिजनेस स्टडीज हमें यह बताएगा कि हमें अगर बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस कितने प्रकार का होता हो, बिजनेस में क्या क्या समस्याएं आएगी, बिजनेस को उस समस्याओं को हम लोग कैसे समाधान करेंगे,
इस सारा का सारा बात हम लोग कहां पढ़ेंगे? बिजनेस स्टडी। सुने अकाउंटेंसी में सारे का सारा बात बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। यही ना बात बोले? क्या बात बोले? यानी बिजनेस स्टडीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? यानी सारा का सारा बात किसके बारे में पढ़ेंगे? बिजनेस के बारे में। अगर हमें बिजनेस करना है तो बिजनेस को कैसे करेंगे? क्लियर है? वो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यवसायिक अध्ययन। व्यवसायिक अध्ययन। अब व्यवसायिक अध्ययन नहीं रटने लगे। बिजनेस स्टडीज से काम चला लीजिएगा। समझ रहे हैं? हिंदी में यह फायदा क्या हो, हिंदी में आप इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं। जैसे अगर हम हिंदी में आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, तो वहां पे इंग्लिश मिक्स करके हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में सोचिएगा हिंदी घुसा दे, तब वहां पे गड़बड़ा जाएगा, तब नहीं हो सकता। कुछ सुने सर? इंग्लिश में हिंदी लिख सकते हैं? हाँ, हिंदी में इंग्लिश लिख सकते हैं। इस समझे है? तो बिजनेस स्टडीज को हम लोग बिजनेस स्टडीज समझे ना? बुझाया बात? बिजनेस स्टडीज में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वो यानी घुमा फिरा के कोई भी बात होगा, यहाँ के बात होगा, वो बिजनेस का। अब थोड़ा सा मेरा बात आप सुनिए। वो अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप का, इसका बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप बोलिए चाहे एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोनाउंसिएशन माने थोड़ा सा डीपर हो सकता है, लेकिन बहुत आदमी प्रोनाउंसिएशन को गलत ठहराता है, काल फुला देना चाहता है। तो हम लोग बिहार में पुलिस को पुलिस बोलते हैं, अब मुंबई में पुलिस बोलता है, पुलिस बोलता है कि नहीं बोलता? अब कहेगा क्या कि गलत बोल रहा? गलत बोलेगा तो गाली फुला दे मार के। वो कहेगा क्या गलत हो गया? नहीं समझे बात? यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग स्कूल को स्कूल ना बोलते हैं, अब बाहर में स्कूल बोलता हो, स्कूले बोलता, स्कूले बोलता, स्कूल जा रहा है, दिल्ली पे जाके अब तू यही बात बोल। हम लोग कहते हैं स्कूल में जा रहे हैं, शुद्ध हिंदी बोलिएगा तो विद्यालय में जा रहा है। नहीं समझे बात? बेटे हम जो आपको बोले इस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। इस एंटरप्रेन्योरशिप में हमको क्या पढ़ना? इस एंटरप्रेन्योरशिप में हमको यही बात पढ़ना हो कि अगर कोई हम नया काम करना चाहते हैं जो कोई नहीं करता, वो काम हम अगर करना चाह रहे हैं, तो वही सारा बात हमको एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ना। अब थोड़ा सा मेरा बात जगले रहिएगा भाई, सुतिएगा नहीं। हाँ जगले रहिएगा। हम जो आपको बोले, अब ऐसा नहीं कि खड़े खड़े मार लीजिएगा। एक मिनट। जैसे हम आपको बोले कि आप सीतामढ़ी में मिठाई का दुकान खोले, तो कौन नया काम कर लिए है? हमको बताइए ना। हाँ, कौन मिठाई के दुकान कभी है? अब कहिए क्या कि सीतामढ़ी में कपड़ा का दुकान खोले हैं, दवा का दुकान खोले हैं, तो कौन तीर मार लिए आप? उसका दुकान का कोनो कमी है वो? हाँ, अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। सीतामढ़ी में हम दवा का कंपनी खोल दिए, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? आप नया काम किए कि नहीं किए? कहीं दवा का कंपनी आपको मिलता है? हाँ? अब सीतामढ़ी में हमने क्या किया, कपड़ा बनाने वाला मिल बैठा दिया। तो क्या मिल है? तक बताइए। चिवड़ा कुट्टे वाला मिल है, जल कुट्टी मिल है, कपड़ा बनाने वाला मिल है? मिलता ना है। इसका मतलब आप नया काम कर रहे हो। तो कहने का मतलब जो भी नया काम करने वाला काम है, अगर नया काम अगर आप करना चाहते हैं दो पैसा कमाने के लिए, तो वही सारा का सारा बात हम लोग को कहां पढ़ना है? एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है? बात समझ गए?
एक मिनट थोड़ा सा आप ऐसे भी समझ लो, पहले के लोग जब दाढ़ी वाड़ी बनवाता था, चाहे बाल वाल कटवाता था, तो गांव के जो ठाकुर जी थे वहां पे लाइन लगाता था। अब आप लोग देखे हुए कि नहीं देखे हुए? देखे हुए नहीं देखे हुए? गांव के जो ठाकुर जी है वो, उनके पास लोग लाइन लगाता था कि पहले से 10 आदमी है तो 11वां आपका लाइन आता। और वो भी क्या करते ठाकुर जी, सफाई हाथ मारते पूरा सीधे, माने कि ऐसा ना बाल काटते कि 2 महीना तक नहीं बढ़ेगी। वो स्वाभाविक है, अगर बढ़िया से बाल अगर वो व्यक्ति काट देगा तो फिर तो 10 दिन के बाद आप आ जाइएगा कटवाने, तो व्यक्ति तो हमेशा परेशानी रहेगा वो। तो वो ऐसा माने किसी का भी बाल काटते थे कि कम से कम 2 महीना चल जाए इसका बाल। एक मिनट अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। पहले आदमी दाढ़ी बनवाने चाहे बाल कटवाने ठाकुर जी के पास लोग जाता था। अब लोग क्या करता, कोई आदमी ठाकुर जी के पास जाता है, सीधा सभी जगह सैलून खुल गया हो, सैलून खुल गया, और सैलून खुल गया है ना, तो जो भी दाढ़ी बनाता है ना वो जल्दी दाढ़ी बनवाने सैलून में नहीं जाता, अपने से मार लेता है। तो कोई अगर दाढ़ी बनाता है तो देखते कोई आदमी जाता है जल्दी सैलून में दाढ़ी बनवा, जब बाल कटवाना रहता है ना तब बाले के साथ साथ दाढ़ी बनवा लेता। अब आदमी को क्या है, वो दाढ़ी बनाने के लिए सेफ्टी रेजर आ गया है, और सेफ्टी रेजर किनों से घुमा के मारिए नहीं कटेगा, तो आदमी घर ही से मार लेता हो। तो ये बात समझ रहे हैं? तो जो सेफ्टी रेजर पहले लाया होगा, सेफ्टी रेजर पहले लाया होगा, बात समझिएगा, तो सोचिएगा ना लाया होगा वो कि आज न कल मेरा क्या होगा, रेजर हमारा बिकेगा। पहले तो लोग किससे बनवाता था? ठाकुर जी से। नहीं समझे बात? अब आदमी किससे मार लेता? अपने से मार लेता हो। तो जो सेफ्टी रेजर बनाया जिलेट जो कंपनी है, तो वह कंपनी एक नए काम न किया हो। आपको सैलून में जाने का जरूरत नहीं है, आपको ठाकुर जी के पास जाने का जरूरत नहीं है, घर ही मार लीजिए। ये बात समझ गया? तो ये हमारा क्या हो गया, वो इंटरप्रेनर्स। समझ में आया? बढ़ाए यानी बिजनेस स्टडीज में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हो? इंटरप्रेनरशिप में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? कुछ नया अगर हमें बिजनेस करना रहे तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हो इंटरप्रेनरशिप में। मेरा बात एक मिनट मेरा बात आप सुनिए। अब बात करते हो इकोनॉमिक्स का। एक मिनट, हम यहाँ पे बात करते हैं इकोनॉमिक्स। एक मिनट हो, हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स, एक मिनट हो, इकोनॉमिक्स का बात करते हो, इकोनॉमिक्स का बात करते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब होता हो अर्थशास्त्र। मेरा बात थोड़ा सा गौर से सुनिए। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। अधन का मतलब होता है संपत्ति। हम आपको बोले, हम यहां पे बात कर रहे हो इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, और अर्थ का मतलब होता है धन, अधन का मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति का शास्त्र। ना बुझा? यानी कहने का मतलब यह हुआ, थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा। इस इकोनॉमिक्स में अगर हमें धन का मैनेजमेंट करना रहे हो, पैसा का मैनेजमेंट करना रहे, तो कैसे मैनेजमेंट करेंगे, यही सब बात हम लोगों को। इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है? वो यानी हमें धन का मैनेजमेंट करना है, धन को कैसे कैसे खर्च करना है। ना बुझाया बात? इसी के बारे में हम लोग को इकोनॉमिक्स में
पढ़ाए कुछ सुनबो किया है। एक मिनट मेरा बात आप समझ, एक मिनट हो। अगर हमको एक मिनट हमको अगर 1 लाख रुपया मिल जाता हो, 1 लाख मिल जाता है, बात अगर समझिए। हो अगर हमको एक मिनट बोलो, यदि हमको 1 लाख रुपया मिल जाता और जैसे हम आपको बोले अगर हमको 1 लाख रुपया मिलता है, 1 लाख रुपया मिलता है तो मन में 50 रंग का बात उठता है। आप ही के गार्जियन 1 लाख रुपया दे दे, कहे क्या कि जो मन करे से कर दो। बात समझिए, जैसे आप ही के गार्जियन अगर आपको 1 लाख रुपया दे दे और कह रहे हैं कि तुमको जो मन करता है सो करो, तो सबसे पहला बात यह आएगा कितना बढ़िया मोबाइल है ना, तो मन में आया क्या यहू से तंगा बढ़िया मोबाइल हो जाता ना तो ज्यादा ठीक है। मन में तो एक बात आएगा कि ये जो मोबाइल है ना इसका रैम कम है, ये हैंग करता है, इससे पिक्चर बढ़िया नहीं आता। तो मन में आएगा कि नहीं आएगा। न्यू जनरेशन में तो यही ना होता है। अभी अब मन में आया कि मोबाइल पार्टनर खरीद लो, वो 1 लाख में दो, पहले मोबाइल खरीद। अब कहेगा मोबाइल 25,000 का मोबाइल खरीदेंगे, पूरा कैमरा झकास रहेगा, झकास पिक्चर आएगा। यही मन में बात आता। अब मन में यह बात आएगा यार साइकिल से जाने में लाज लगता है यार। मन में यह बात आएगा कि साइकिल से जाने में लाज लगता है, देखो न होता है तब बाइक फाइनेंस करवा लेते हैं। बाइक फाइनेंस करवा लेते हैं, मन में तो ये बात आएगा चलो 50,000 रुपया वहां पे फाइनेंस में दे देते हैं। वो नया बाइक गार्जियन से कहेंगे महीने में बारात मिलेगा 2,000 है, उसका EMI चुकाना है। जब आप 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो महीना में 2,000 एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। ये बात समझ में आ रहा है। तो स्वाभाविक है 1 लाख रुपया आप किसी के बाद आप अपने बाल बच्चा को दे रहे हैं, तुमको जो मन करे सो करो। तो इसका मतलब क्या आप अपने बाल बच्चा को बना रहना चाह रहे हैं कि बिगाड़ना चाह रहे हैं? बिगाड़िए न रहे हैं तो बाल बच्चा क्या करेगा, ठोटी पर तो चढ़वे करेगा, कहेगा भला आदमी लगा महीना में EMI के लिए। नहीं समझे बात? नहीं बात बुझाया? अब थोड़ा सा बात समझिएगा। मन में यो बात होगा, मन में यो बात आएगा कि यार कपड़ा थोड़ा सा पुराना पड़ गया, 4-5 गो कपड़ा खरीद लेते हैं। नहीं समझे बात? मन में ही बात आया कि नहीं आया? वो एक 4 गो जींस खरीदिएगा ब्रांडेड, आज 4 गो क्या कीजिएगा शर्ट खरीदिएगा, इसी में क्या होगा 10,000 रुपया तेल दीजिएगा। अब कहिए क्या मेरा बर्थडे आया है, जितना भी पार्टनर है सभी पार्टनर को पूछते हैं। नहीं समझे बात? बर्थडे है, जितना भी पार्टनर है सभी पार्टनर को बुलाते हैं और उसमें हम क्या करेंगे 25,000 का पार्टी दे देंगे, पार्टनर सब खुश। अच्छा एक मिनट, इस सारा काम जितना भी मन में आ रहा हो, इस सारा काम संभव है? एक हिसाब जोड़ कर लीजिए कितना हुआ, एक जोड़ लीजिए 25,000 ही, 50,000 ही, 75,000, 10,000 ही, 85,000, अब 85,000 और 25,000 1 लाख। तो 10,000 केने जाए तो केने से आएगा? अभी वो मन शांत नहीं रहेगा। मन यो कहेगा कि आज चलो ना फ्लाइट से मुंबई से घूम के आते हैं, मन शांत रहेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स इसी का मैनेजमेंट करना सिखाता कि आपके पास 1 लाख रुपया आ जाए ना तो उस 1 लाख रुपया को कहां कहां हमें खर्च करना और कहां पे खर्च कीजिएगा तो ठीक रहिएगा
यही बात इकोनॉमिक्स से कुछ सुने हैं, बात समझे हैं? बिजनेस स्टडीज किसके बारे में बताता है? समझ गए होइएगा। एंटरप्रेन्योरशिप किसके बारे में समझाता हो? कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, नया ढंग से करना चाहते हैं, तो वह एंटरप्रेन्योरशिप बताता है। क्लियर है? इकोनॉमिक्स किसके बारे में बताता है? कि हमारे पास धन है, उस धन का हम लोग मैनेजमेंट कैसे करें, उसके बारे में। तो कहिएगा सब मेन तो बात बताए नहीं कि है अकाउंटेंसी। थोड़ा सा है अभी क्या करता है? एक मिनट मेरा बात आप समझिए, थोड़ा सा ढंग से सुनिए। हाँ, एक मिनट। वो अगर घर में छोटे मोटे जॉब होता है, तो सपोज है सत्यनारायण भगवान का कहते हो गया, वो जगले रहो ना यार, वो ध्यान दीजिए ना तो ना ट्रेनें छूट जाएगा। ध्यान दीजिए तब ना समझ में आएगा। बेटे सीधे आप अपने धुन में, हम अपने धुन में तब हुआ। एक बेटे वो हम जो आपको बोले सिंपल सा, थोड़ा सा बात का समझिए। सिंपल सा घर में सत्यनारायण भगवान का कथा करवाइए। चाहे अगर मान लेते हैं क्या, मौलवी साहब से कल में अगर पढ़वा देते हैं वो सब कुछ दैट, तो आप क्या कीजिएगा? जो भी सामान होता है तो पंडित जी से लिखवाते हो कौन कौन सामान का जरूरत है। कह देगा ये पंडित जी आप पूजा करा दीजिए, हो जाएगा। ऐसा कोई आदमी करता है? सबसे पहले आदमी क्या करता है? पता क्या कि सबसे पहले लिस्ट दे दीजिए, और उस लिस्ट को हम लोग क्या करते हैं? याद करके रख लेते हैं। क्या करते हैं? उस लिस्ट को हम लोग लेने जाते हैं, वो कौन कौन सामान लेना है। तो बात समझ में आ रहा है? तो बिजनेस जब आप कीजिएगा उसमें तो बहुत सारा लेन देन होगा, लेन देन होगा कि नहीं होगा? तो बिजनेस हम किए तो कहीं से सामान खरीदेंगे, अब बेचेंगे, यही ना करेंगे। बहुत सारा खर्चा हो, बहुत सारा खर्चा का पेमेंट करेंगे। इस सभी बात को आप मौखिक याद रख सकते हैं? सारा बात को तो मौखिक याद नहीं रख सकते। अगर आप उस बिजनेस से प्रॉफिट लॉस जानना चाहिएगा तो अगर आप उसको नहीं लिखे रहिएगा तो प्रॉफिट लॉस आप जान सकते हैं? तो समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या कि बिजनेस में बिजनेस किए, अब बिजनेस में बहुत सारा लेन देन हो, उसको हम लोग मौखिक याद नहीं रख सकते। नहीं याद रखेंगे तो लिख के रखेंगे। तो लिख के रखते हैं ना, तो वही लिखने वाला काम अकाउंटेंसी में नहीं बुझाया? बिजनेस स्टडीज में हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हो? नया बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हो? यानी हमको धन का अगर मैनेजमेंट करना रहे कैसे करेंगे। और अकाउंटेंसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे हो कि बिजनेस में बहुत सारा लेन देन होता है, चाहे बिजनेस हो चाहे ना हो, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो, जहां पैसा का लेन देन होगा। आदमी लिख के रखता है कि ना लिखते? लिख के इसलिए रखता है ताकि भविष्य में जरूरत पड़े तो हम लोग देख सके। ना बुझा बात? तो यही लिखने वाला काम कहाँ होता है? नहीं ना समझ में समझे है? एक मिनट थोड़ा सा मेरा बात आप समझे। वो सिलेबस में हम लोगों का अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इकोनॉमिक्स है। ये चारों पेपर यहाँ पे पढ़ाई बात तो आप समझ गए? बात समझे? ये चारों का चारों पेपर। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझे। हम अगर बिहार बोर्ड का बात करें ना, बिहार बोर्ड में 200 का लैंग्वेज पढ़ना हो, लैंग्वेज पढ़ना, भाषा,
भाषा, ये हमको 200 का पढ़ना है, 200 मार्क्स का, हाँ 200 नंबर। इसमें आप जनरली आदमी लेता है हिंदी 100 नंबर या उर्दू भी 100 नंबर ले सकते हैं, और इंग्लिश 100 नंबर। अभी कहिए सर बचपने से हिंदी इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, एवं पढ़ना पड़ता ना, समझे बात? तो हम लोग बचपने से ना पढ़ते आ रहे हैं हिंदी, अब बचपने से पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश। अभी कहता है क्या कि आपको कहीं नहीं छोड़ेगा, और इसलिए आपको नहीं छोड़ेगा। जब तक आप लैंग्वेज नहीं जानिएगा तब तक आप किसी भाषा को कैसे समझ सकते? नहीं समझे बात? तो जब तक आप हम ही आपको बोल रहे हैं ना, समझे बात? हम यहाँ पे पियाने लगे, अभी कहेंगे क्या कि मेरा नया लैंग्वेज है, अभी कहिएगा कि मेरा नया लैंग्वेज है, तो कोई आदमी समझेगा? वो जितना भी लगेगा सब यहाँ से बाहर हो जाएगा। इस सर जी अलगे लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, चाइनीज लैंग्वेज है, नहीं समझ में आ रहा है बात? कहने का मतलब क्या? हम आपको हिंदी में बोल रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा है, हिंदी आपको आता है, नहीं समझे बात? वही इंग्लिश में बोलेंगे तो जिनको इंग्लिश आता है उनको इंग्लिश में समझ में आएगा, बाकी आदमी को नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अब वही हम बंगाली में चालू हो जाए तो जिसको बंगाली आता है वही ना समझेगा, वो नहीं समझ में आ रहा बात? तो कहने का मतलब क्या कि लैंग्वेज हमको पढ़ना है, और लैंग्वेज कितना पढ़ना है? 200। यानी सिलेबस में अगर देखिएगा ना, सिलेबस का अगर बात करें तो सीबीएसई का हो तब, चाहे बिहार बोर्ड का हो तब, एक्स्ट्रा मिलाकर आपको 600 नंबर का पड़ेगा, 600 नंबर का पड़ेगा, जिसमें एक्स्ट्रा का मार्क्स नहीं जुटता हो। तो समझे तो बात? समझा है? एक्स्ट्रा का मार्क्स फायदा यही होता है क्या, एक्स्ट्रा में ऑप्शनल से ज्यादा आ जाए ना, ऑप्शनल से ज्यादा आ जाए तो वो ऑप्शनल हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑप्शनल हो जाता है, ऑप्शनल एक्स्ट्रा हो। एक मिनट बाद मेरा बात आप मोटा मोटी समझ वो। अभी हम टेलर दिखा रहे, पहले ही बात करो, इस सारा बात लिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना। जो समझे अभी टेलर दिखा रहा है कॉमर्स में क्या क्या है, अभी हाँ 2-3 दिन टेलर चलेगा, तब बाद में फिल्म और सीडी दोनों तैयार हो। एक मिनट वो जैसे हम आपको बोले, अगर हम लोग सिलेबस का बात करें, सिलेबस का, तो सिलेबस में पहला नंबर है कंपल्सरी पेपर, और ये कंपल्सरी पेपर में अनिवार्य, तो भाई आप साइंस लीजिए, आर्ट्स लीजिए, कॉमर्स लीजिए, कुछ हो लीजिए, ये आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। तो कौन पढ़ना है? पढ़ना है पहला नंबर हिंदी, 100 नंबर पढ़ना है तो पढ़ना है। तुम साइंस पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, पूछो को। एक मिनट, इंग्लिश कितना नंबर का हो? क्लियर है भाई? नहीं ना बुझाया? हिंदी मन करेगा तो छोड़ देंगे, हाँ? इंग्लिश मन करेगा तो छोड़ देंगे, बुझा रहा बात? 200 का भाषा पढ़ना ही है, अरे बात बुझाया? अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, ऑप्शनल में आइएगा, दूसरा नंबर ऑप्शनल पेपर होगा। ऑप्शनल पेपर का मतलब एक चिप ऑप्शनल पेपर में पहला नंबर आता हो अकाउंटेंसी, क्या आता हो? दूसरा नंबर क्या आता है? बिजनेस स्टडीज, और तीसरा नंबर क्या आता है? एंटरप्रेन्योरशिप। बात समझिएगा हो। और तीसरा नंबर हमारा एक्स्ट्रा पेपर में क्या आएगा? इकोनॉमिक्स। एक मिनट इसको समझिएगा, इसको समझना है। एक मिनट, वो अगर हम बात करते हैं इस इकोनॉमिक्स में 90 नंबर आ गया,
इस बिजनेस स्टडीज में 80 नंबर आ गया, तो होगा क्या, इन 90 नंबर उठ के यहाँ पे चल जाए, आइए यहाँ पे ना, इकोनॉमिक्स ही मेल हो जाएगा, आप बिजनेस स्टडीज क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 10 नंबर का फायदा हुआ कि ना हुआ, ना बुझा बात। हम आपको बोले ए में 60 नंबर आया, ए में 80 नंबर आया, तो जे जहां है वही जे रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा लगा रहेगा, एक्स्ट्रा इसमें स्टूडेंटों को फायदा है, एक्स्ट्रा में अगर ज्यादा नंबर आ जाएगा तो वो एक्स्ट्रा क्या होगा, ऑप्शनल में चला जाएगा, वो ऑप्शनल वाला पेपर कहाँ चला जाएगा, कुछ समझे होइएगा, बढ़ाए, हम लोग अब कल मिले क्या, कल मिलते हैं।